बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 दिसंबर और दिन है जुम्मे का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो DGI-SPR की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और आप यूं कहें कि एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और गुस्से से भरपूर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई। बहरहाल उनके रवैये को नामुनासिब जो रवैया है वो करार दिया जा रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपसे ये शेयर करनी है कि सुहेल आफरीदी ने आज एक ऐसा इकदाम उठाया है जिसने फ्रस्ट्रेशन में मजीद जो इजाफा है जी वो कर दिया है। और ये जो चुनतखिब रिजीम है जिस पूरे बयानी के ऊपर ये खड़ी हुई थी, इस रिजीम को एक ज़बरदस्त जो झटका है ना वो पहुंचा है। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और एक और ख़बर है कि जो 44 कांग्रेसमैन थे जिन्होंने लेटर लिखा था एक सेक्रेटरी जो हैं मार्को रूबियो, इस लेटर के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। इस लेटर के कुछ मजीद कंटेंट सामने आए हैं कि इसके अंदर क्या लिखा गया है और ये जो लेटर है ये कितना असर रखता है और ये क्या परेशानियां पैदा कर सकता है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो सुहेल आफरीदी साहब हैं जी, उनके हवाले से। फिर उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा जी जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि जो रवैया है अगर आप देखा जाए बतौर इदारा तो वो रवैया ज़रा नामुनासिब था। बहरहाल जी पहले तो आते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा और सुहेल आफरीदी की जानिब से KP हुकूमत ने 9 मई के 51 मुकदमात ख़त्म करने की जो मंजूरी है वो दे दी है। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की भी जो मंजूरी है वो दे दी है। तो 9 मई के 51 मुकदमात हैं जिनको ख़त्म कर दिया गया है। और ये ज़ाहिर सी बात है KP की हद तक ही है। ज़ाहिर सी बात 9 मई से रिलेटेड वाक़यात ओवरऑल पूरे मुल्क में ही हुए हैं। सज़ाएँ भी जो है वो कई हुई, लेकिन KP में जो 9 मई का एक वाक़या हुआ उसके ऊपर पहले तो सुहेल आफरीदी जब वज़ीर आला बने तो उन्होंने उस वक्त ये इकदाम उठाए थे जी कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए और इसकी तहकीकात हों और उन तहकीकात में CCTV फुटेज और दीगर जो चीज़ें हैं सारी जो इंक्वायरी है जी वो काबीना के सामने रखी जाए। तो अब ये किया गया जी कि 51 मुकदमात ख़त्म करने की मंजूरी दी गई है और वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की भी जो मंजूरी है जी वो दे दी गई है। ये कमेटी क्या करेगी, ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को जांचेगी, CCTV फुटेज हो गई या दीगर चीज़ें वगैरह हो गई वो सामने रखी जाएंगी। और इमरान खान साहब जो हैं उनका भी यही एक मुतालबा रहा है जी कि 9 मई की जो CCTV फुटेजेस हैं वो सामने लेकर आएँ, उन फुटेजेस को आप देखें और जो जिम्मेदारान हैं उनको बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। तो ये पहला एक बड़ा जो इकदाम है जी वो किया गया KP हुकूमत की जानिब से। अब ये मुकदमात ख़त्म करना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हुकूमत है ख़ास तौर पर पिछले दिनों भी आपके साथ एक चीज़ मैंने शेयर की थी कि एक दावा भी सामने आया था कि हुकूमत इस वक्त चाह रही है कि 9 मई तो नहीं लेकिन अगर 4.5 मई भी मिल जाता है तो PTI की जो बाकी की जो एक लीडरशिप है जो कि अभी जिस तरह से KP में आप देखें नौजवान जो लीडरशिप सामने आई है बोल रही है तो इनको भी ख़त्म जो है वो हम कर दें। जिस तरीके से अभी आप देखें PTI की जो मेन लीडरशिप है यास्मीन राशिद वगैरह, शाह महमूद कुरैशी वगैरह, महमूद रशीद वगैरह, सेनेटर एजाज जो हैं ये सारे इस वक्त जो है वो जेलों में हैं। तो ये जो मुकदमात ख़त्म किए गए हैं अब ज़ाहिर सी बात है सारा बयानिया भी इसी चीज़ के ऊपर बनाया गया और इमरान खान साहब को भी जो कुछ कहा जाता है जी कि आपने आपके कहने के ऊपर ये हुआ, इमरान खान साहब के ऊपर भी मुकदमे हैं, तो उस बयानिए को भी एक तरह से झटका है कि यहाँ पर KP हुकूमत की जानिब से ये जो 51 मुकदमात हैं वो ही ख़त्म कर दिए गए और कहा गया जी कि पहले इसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी है जी उसकी मंजूरी हुई है, ये तहकीकात कर ले, फिर उसके बाद तहकीकात में जब चीज़ें सामने आएंगी तो ऑब्वियसली वो सामने भी रखी जाएंगी हुकूमत के भी, और फिर जो जिम्मेदारान होंगे या जो उसकी इंक्वायरी होगी उसकी भी डिटेल्स सामने आएंगी। पहली खबर तो ये होगी। दूसरे नंबर पर DGI-SPR जो हैं उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना सारी की सारी इमरान खान साहब के गिर्द जो है वो घूम रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम तो इमरान खान साहब का नहीं लिया गया लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई है जी कि अब मामलात बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और नो रिटर्न के ऊपर इस वक्त आ चुके हैं। खुलासा आपके साथ मैं शेयर करता हूं जी कि इसका खुलासा क्या। इसका खुलासा यह है जी कि जो दूसरी तरफ से पैगाम पहुंचाया गया है कि इमरान खान की मजीद कोई हैसियत नहीं, PTI का मजीद कोई वजूद नहीं, 9 मई के हमलों में मुलविस अफराद का मजीद कोई वजूद नहीं और पाकिस्तान में या बैरून मुल्क एंटी स्टेट बयानियाँ फैलाने वालों का मजीद कोई वजूद नहीं। इमरान खान और मुतलका मसाइल पर अब बात तक की सबसे
अब तक की सबसे ये जो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी वो की गई और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब की ही ऊपर थी। इसके अलावा इसमें कोई वो डिस्कशन वगैरह नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब का जो नाम है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं लिया गया। इवन कि वो सीनियर एंकर पर्सन है जी मंसूर अली खान साहब, उन्होंने भी ये कहा जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने की है लेकिन कहीं पर इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम यही अज्यूम फिर कर रहे हैं कि ये फिर इमरान खान साहब से ही रिलेटेड थी। तो बहरहाल जी एक तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक रवैया था ना, उस रवैये को ज़रा नामुनासिब करार दिया जा रहा है। बीबीसी की भी मैं एक वो रिपोर्ट वगैरह पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की गई है लेकिन बतौर इदारा अगर रवैये को देखा जाए तो रवैया नामुनासिब था। क्योंकि अगर आप ये भी कहते हैं कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से लैंग्वेज यूज़ की जाती है या उनकी जानिब से जो ट्वीट्स हैं वो सामने आती हैं जहाँ पर नाम तक जो है वो लिए जाते हैं, लेकिन इस साइड से चूंकि आप बतौर इदारा हैं और इस तरह से बतौर इदारा जो एक रवैया था वो इस तरह का नहीं होना चाहिए था, या कुछ बेहतर जो लफ्ज़ हैं जी वो इस्तेमाल किए जा सकते थे। ठीक है, आप बात वगैरह करें लेकिन अल्फाज के हवाले से जो है वो इस वक्त नामुनासिब करार दिया जा रहा है कुछ सीनियर साफ़ियों की जानिब से भी। और बीबीसी भी में भी एक रिपोर्ट है जी, उसमें भी देख रहा था, उसमें भी यही जो चीज़ें जी वो लिखी हुई थी। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ जी। एक तो इसके अंदर और वो जो एक इसमें बार्किंग डॉग वाला काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है, वो सारा मामला क्या हुआ था वो भी आपके सामने रखता हूँ जी। वज़ीर आला केपी ने इल्ज़ाम आयद किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मसाजिद में कुत्ते बांधते हैं, वज़ीर आला आपको टारगेट करते हैं, पंजाब में घूमते हैं। ये हसन अयूब खान है जी, उनकी जानिब से ये जो सवाल है वो पूछा गया। इसके जवाब में मतलब कहा गया जी कि जो कुत्ता भौंकता रहा होता है इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो इंग्लिश में उन्होंने कहा बार्किंग डॉग्स का, लेकिन चले बात जो है वो यही थी। तो एक तो इस चीज़ को नामुनासिब करार दिया जा रहा है जी कि मुहावरतन आपने बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल किया, लेकिन मुहावरा किसके ऊपर इस्तेमाल किया, वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर है। दर सी बात है, एक पहले वो इलेक्शन जीते और फिर उसके बाद उनको असेंबली ने वोट दिया और फिर उसके बाद जाकर वो वज़ीर आला केपी जो हैं वो बने। तो एक तो इस चीज़ के हवाले से कहा जा रहा है जी। फिर इसके साथ ही दीगर भी कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ जी। इमरान खान साहब के हवाले से इसमें क्या कहा गया है। एक तो जी ये कहा जा रहा है जी कि अपनी ज़ात का कैदी एक शख्स और इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। ये DGISPR की जानिब से इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया। इनडायरेक्टली जैसी बात नाम जो है वो नहीं लिया गया। अच्छा, फिर अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो लैंग्वेज यूज़ की गई, इसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं लग रही, या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कोई पाबंदी का ही तो मुतालबा नहीं है कि कहीं मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म से भी ये चीज़ आ गई और अब जो है वो हुकूमत PTI के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से कोई इकदाम करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि अगर फ़ौज को यकीन हो चुका है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ हैं तो क्या फ़ौज अब सिविलियन हुकूमत से पार्टी पर पाबंदी का मुतालबा करेगी, ये सवाल पूछा गया। तो इस पर DGISPR ने कहा कि फ़ौज रियासत का एक अहम इदारा है और हमारा काम अपना नुक्ता नज़र देना है। हम इस लिए खुलेआम इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि फ़ौज से मुतल्लिक इनकी बातें भी खुलेआम कौमी बैनुल-अक़वामी मीडिया और सोशल मीडिया पर की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा काम है आपको बताना कि हम इस पर क्या महसूस करते हैं, रियासत हमसे बालातर है, ये इनका फैसला है, आप इनसे पूछें कि क्या वो ये करेंगे। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा जी कि रियासत और तमाम इदारे एक साथ काम करते हैं, रियासत जो फैसला करती है इदारे इसके साथ चलते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि रियासत फ़ौज नहीं, हुकूमत रियासत होती है, इसके इदारे होते हैं, हम एक अहम लेकिन सिर्फ एक इदारा है, हमारे पास ये हक है कि हम आवाम को आगाह करें कि रियासत मुखालिफ है। तो ये इस सवाल के जवाब में कहा गया जी। फिर जी ये भी सवाल पूछा गया जी कि पाकिस्तान में अब झूठ और फरेब का कारोबार मजीद नहीं चलेगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस बयानिए को चलाया जाए और इसकी सहूलतकारी की जाए। अगर कोई समझता है कि इसकी ज़ात सियासत इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, रियासत और अवाम के जानो माल और इज़्ज़त से बड़ी है तो वो गलत समझा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम कहीं नहीं जा रहे, वो कुछ भी करें और वो लोग इनकी सहूलतकारी करते हैं, हम इनके खिलाफ खड़े रहेंगे। ये भी DGISPR की जानिब से कहा गया जी। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। CDF के नोटिफिकेशन पर झूठ और प्रोपेगंडे का सैलाब था।
अच्छा, ये जो CDF के हवाले से सबसे ज़्यादा खबरें थी ना, ये उन्हीं जर्नलिस्ट की जानिब से सामने आई थी जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। मिसाल के तौर पर तलत हुसैन हो गए, अबसार आलम हो गए, या असमा शराजी हो गई, या मुनीब फारूक हो गए। तो इन्हीं सबसे ज़्यादा तो अबसार आलम जो हैं उनकी जानिब से जो चीज़ें हैं वो सामने आई, और फिर उसको बाद में जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन भी हुई कि मामलात जो हैं वो गड़बड़ हैं। तो बहरहाल ये उन्हीं की, और फिर बाद में ये भी हुआ कि अबसार आलम जो है वो अपनी खबरों के ऊपर भी डट गए कि जो उनकी जानिब से खबरें दी गई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। फिर इसके अलावा जी मजीद इमरान खान साहब के ऊपर नाम लिए बगैर जो तनकीद की गई जी कि इमरान खान का नाम लिए बगैर DGI-SPR ने कहा कि इस शख्स ने कहा था कि मेरी पार्टी का जो बंदा भी नेशनल डिफेंस से यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। ये कितना दिलचस्प है कि वो इसे मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। इसकी मंतक, अच्छा मतलब है कि इसमें वर्डिंग पे भी आप गौर करें ना कि ये जो कहा गया तुम होते कौन हो, या गद्दार कह रहा है, तो इसकी बजाय अगर ये होता कि कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इस तरह से होता है कि इस किस्म की लैंग्वेज के ऊपर भी गालबन जो है वो करार दिया जा रहा है कि बतौर इदारा जो है वो लैंग्वेज के हवाले से या रवैये के हवाले से जो है वो देखा जा सकता है। बहरहाल जी इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि जो आप सारे ISPR आए हैं आप भी गद्दार हैं। वो सवाल करते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हें क्या परेशानी है, ये किसकी जुबान बोल रहे हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। उन्होंने कहा कि ये इनके जहनी मर्ज की अलामत है। इसने GHQ पर हमला नहीं कराया था। जो अपनी फौज पर हमला करवा सकता है, शहीदों की यादगारों पर आग लगवा सकता है, इसे गद्दार कहने में क्या मसला होगा। पाकिस्तानी फौज के फरमान ने कहा कि वो एक माने हुए गद्दार शेख मुजीबुर रहमान से मुतासिर है, बार बार उनका हवाला देता है। वो ये समझता है इसे सारा इल्म है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। इसकी सियासत की तारीफ ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, इक़्तिदार में नहीं तो आमरियत है। उन्होंने कहा कि आपकी सियासी शुबदाबाजी का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो ये जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो चीज़ें, ये BBC की रिपोर्ट है जी जो मैं आपके सामने जो है वो रख रहा हूँ जी, जो कि इसमें कही गई है, जो इसकी सारी डिटेल है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो बातें जी वो की गई हैं, लेकिन सारी की सारी जो है वो इमरान खान साहब की गिरदी घूम रही थी। फिर इसके अलावा जी एक जो कानून एक आया जी कि जो कोई 44 जो हैं वो अमरीकी मतलब है कि कांग्रेसमैन है, उन्होंने सेक्रेटरी मार्को रूबियो जो है वो उनको लिखे हैं। क्या ये जो लेटर है, और इसमें ज़ाहिर सी बात है आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनको जो अब्दा बनाने से मुतल्लिक ये ख़त लिखा गया है, तो क्या इसका कोई जो असर है वो हो सकता है, क्योंकि माजी में भी इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। तो इस पर भी ये BBC की ही रिपोर्ट है, वहीं से कोट करके आपके साथ मैं शेयर करूँगा जी। अमरीकी कानून साजों का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो अब्दा बनाने से मुतल्लिक ख़त क्या अमरीकी इंतज़ामिया पर असरअंदाज हो सकता है। अमरीका में डेमोक्रेटिक पार्टी के 44 अरकान कांग्रेस ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के नाम ख़त लिखा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत और बैनुल-अक़वामी जबर की मुहिम पर तशवीश का इजहार करते हुए पाबंदियों का मुतालबा किया है जी। ये ख़त अमरीकी हमारे नुमाइंदगान की अरकान पर मेला जेपाल और क्रैग कासर की जानिब से लिखा गया है, जिसमें उनके साथ जो है वो 42 अरकान कांग्रेस जो हैं उनके भी दस्तखत मौजूद हैं। अच्छा, इसमें जी इमरान खान समेत सियासी कैदियों को जो जिक्र है जी वो इसके अंदर किया गया। फिर इसके अलावा जी इसके अंदर वीज़ा पाबंदियाँ और असासे मुंजमद करने का भी जो मुतालबा है वो किया गया। ज़ाहिर सी बात है इसमें मतलब है कि ये कहा गया जी कि अमरीकी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं जी, दरख्वास्त भी की गई कि ज़िम्मेदार अहलकारों के खिलाफ टारगेटेड इकदाम किए जाएँ, उनके वीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए और असासे मुंजमद किए जाएँ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और दीगर जो इसके अंदर इश्यूज़ उठाए हुए हैं उनके हवाले से। और इमरान खान साहब का भी और कुछ जो सहाफ़ी हैं उनका भी इसमें जो जिक्र है जी वो किया गया है। बहरहाल मेन इसमें एक पॉइंट ये था जी कि बिल्स का कभी असर नहीं, ये जो बिल्स हैं जी इसका कुछ असर भी हो पाएगा या नहीं। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी कानून साजी की जानिब से पाकिस्तान की सूरत हाल पर माजी में भी तशवीशनाक इजहार जो है वो किया जाता रहा है, लेकिन ये मामला कभी आगे नहीं बढ़ सका। अमरीकी रियासत टेक्सास की जो एक यूनिवर्सिटी है जी उससे वाबस्ता एक प्रोफेसर है जी, उनका ये कहना है कि अमरीका मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और इनमें PTI के हिमायत याफ्ता अफराद अरसे दराज से
लॉबिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि इस नौयत के ख़त और बिल सामने आते रहते हैं, लेकिन अमरीकी हुकूमत इस मामले पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। तो ये जी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ जी, क्योंकि पहले भी इस किस्म की चीज़ें सामने आती रहीं, चीज़ें रिपोर्ट भी होती रहीं, लोग उम्मीद भी लगाते थे कि शायद वहाँ से कोई जो स्टेप्स वगैरह वो उठाए जाएँ, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ और अब भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब भी यहाँ पर जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि इसके ऊपर कोई खास जो एक्शन है जी वो नहीं लिया जाता। तो बहरहाल जी आज की कुछ आम तीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।